भक्तों, कल सुबह केदारनाथ में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हिल गए। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, केदारनाथ धाम जहां आज भी स्वयं महादेव निवास करते हैं। केदारनाथ धाम देखने में जितना ही खूबसूरत है उतना ही भयंकर और डरावना भी है। केदारनाथ धाम हर साल 6 महीने बर्फ में दबा रहता है, लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि मंदिर पर कोई नुकसान नहीं होता। दीवारों को ना तो छत को, उतनी ऊंचाई पर हर चीज़ टूट जाती है, लेकिन मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां पर हर समय भक्त आते रहते हैं दर्शन के लिए। जिसका आत्मा साक्षात शिव से जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ के घाटियों में हुआ है। केदारनाथ धाम जो 6 महीना के लिए सर्दियों में बंद रहता है, यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ़ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ़ की चट्टानें जम जाती है, फिर कोई धर्मशाला न तो कोई दुकान, सभी बर्फ़ की चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरी कुंड चले जाते हैं। और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लादकर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम चले आते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, ज़रूरत की हर वो चीज़ अपनी साथ दुकान के लिए अपने खच्चर पर लादकर धर्मशालाओं में लेकर आते हैं, ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहां पर मिल सके। दोस्तों, केदारनाथ की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इसी बीच प्रवीण रावत नाम का एक पहाड़ी, जो कि बाबा केदारनाथ धाम में ही तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और पराठे बेचने का कार्य करता था, वह अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लादकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम लेकर जा रहा था। प्रवीण महादेव का सच्चा भक्त था, वह बहुत बड़ा भक्त था महादेव का। बाबा केदारनाथ उसकी रग रग में बसे हुए थे। जब प्रवीण अपने सामान को लेकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम के समीप पहुंचा, उसने सबसे पहले एक हाथ में नारियल और अगरबत्ती लिया और बाबा केदारनाथ को वह नारियल अर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बाबा केदारनाथ को कहा कि हे बाबा केदारनाथ, आपके भक्त आपको दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप सभी भक्तों को रक्षा करना और दर्शन देना। हम आपसे यही कामना करते हैं, किसी का कोई नुकसान ना पहुंचे। और दुकान में सामान रखकर वापस सामान लेने के लिए फिर गौरी कुंड जा रहा था। लेकिन उसी समय लौटते समय बहुत बड़ी भारी बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच उसके घोड़े का पांव फिसल गया और वह घोड़ा रास्ते में फिसलकर नदी के नीचे जाने ही वाला था कि इतने में प्रवीण की पत्नी मीरा ने उसकी रस्सी पकड़ ली। घोड़े में इतना वजन था, फिर भी प्रवीण की पत्नी ने पूरी जान लगाकर रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में रस्सी थी और दूसरा हाथ में पेड़ पकड़ा हुआ था। उसने अपने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान बाजी पर लगा दी और इतने में प्रवीण ने अपना सामान हटाया और मीरा की मदद की। दोनों ने खींच कर अपने घोड़े को वापस से रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। चारों तरफ सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान मीरा का पांव भी फ्रैक्चर हो गया। प्रवीण के लिए अब चुनौती बन गया था कि वह अब नीचे उतरे तो कैसे उतरे। प्रवीण वापस से नीचे जाने वाला था, उसकी पत्नी दर्द से करा रही थी और जैसे ही तैसे प्रवीण और उसकी पत्नी गौरी कुंड पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि
तुम अब ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ जाकर आप अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, क्योंकि चोट बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा है। जब प्रवीण ऋषिकेश अपनी पत्नी को लेकर गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपकी पत्नी अब कभी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी का एक पाँव में लकवा मार चुका है और आप केवल भगवान से दुआ करिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पत्नी वापस से चल पाएगी, लेकिन फिलहाल उसके चलने में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। परवीन के सर पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परवीन महादेव से उदास हो गया था और वह महादेव, मैं पूरे 6 महीने भक्तों की सेवा किया और आपका भी सेवा किया, ऐसा काम नहीं किया हमने कभी जिससे आपकी श्रद्धा पर कोई ठेस पहुँचे, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ? आखिर क्यों इसने अपना पाँव को फ्रैक्चर के अलावा लकवा भी मार गया? अब तो पशुपति नाथ हैं, आप पशुओं का रक्षा करते हैं, तो मेरी पत्नी मीरा ने एक पशु की जान बचाई है, फिर आप यह कैसे देखे? बाबा केदारनाथ की मर्जी समझकर वापस दोनों अपने घर को लौटे। जैसे तैसे मीरा लकड़ी के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन इस बार परवीन के साथ उसकी पत्नी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी का पाँव में लकवा मार चुका था। परवीन जब पुनः केदारनाथ धाम पहुंचा तो उसने हाथों में नारियल लिया और बाबा केदारनाथ को कहा, हे महादेव, मेरी पत्नी की आप रक्षा करना। वह हर बार आपके दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसका पाँव टूट चुका है, उसके पाँव में लकवा मार चुका है और अब वह चल नहीं पाती। अब वह आपके दर्शन के लिए भी नहीं आ पाएगी। उसकी रक्षा करो बाबा। केदारनाथ से मन्नत मांगकर वह वापस अपनी दुकान को लगाने के लिए पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और वहीं अपनी दुकान जमाने लगा। जैसे ही वह दुकान जमा रहा था, इतने में वह थक हार कर बैठा हुआ था और थक कर उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला, लेकिन इतने में ही उसके सर पर एक हाथ लगा। प्रवीण ने सोचा कि कोई जानवर होगा जो उसके सर पर हाथ फेर रहा होगा। परवीन की एकदम से नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने उसकी पत्नी बैठी है। प्रवीण समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। यह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने उसकी पत्नी थी। परवीन ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम चल पा रही हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? परवीन की पत्नी ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा पाँव बिल्कुल सही था, जैसे मेरे पाँव में कुछ हुआ ही नहीं था। मैं तुरंत चलने लगी और दौड़ने भी लगी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे फ़ोन पर बात करती, लेकिन मैंने सोचा आपको सीधे खुशी यह सुनाती हूँ। आकर तो आप मैं अभी यहाँ पर आई हूँ 20 किलोमीटर पहाड़ों को चलकर। केदारनाथ का दर्शन भी करने थे, इसलिए मैं खुद गौरीकुंड से यहाँ 16 से 20 किलोमीटर चढ़ाई करके आई हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल हंसते चलकर आई हूँ। जब यह बात परवीन ने सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया था कि यह तो बाबा केदारनाथ का ही चमत्कार है, उनका ही महिमा है। बाबा केदारनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी पत्नी वापस से चलने फिरने लग गई और खुद 16 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुँचे। दोनों पति पत्नी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद, क्योंकि अभी कपाट खुलने में 2 दिन बाकी थे, यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था दोस्तों। इस वर्ष केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। लेकिन इसी दौरान एक भयंकर चमत्कार देखने को मिला है दोस्तों।
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केदारनाथ के कपाट खोलने के पहले ही इतना बड़ा चमत्कार केदारनाथ धाम में हो सकता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ऊटी मठ से ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद में बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दी जाती है। दोस्तों, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं दिवाली की भाई दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों बाबा केदारनाथ के मूर्ति को डोली में बैठाकर ऊखी मठ से ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं पर जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं तब इस डोली को यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस से उसके धाम लेकर आ जाया जाता है। डोली यात्रा की शुरुआत दोस्तों ओखी मठ से होती है। यह यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो दोस्तों इस यात्रा में ज़रूर शामिल होना, क्योंकि ओखी मठ से गुप्त काशी जाती है, फिर गुप्त काशी से फाटा जाती है और फिर फाटा से गौरी कुंड और गौरी कुंड से केदारनाथ धाम प्रस्थान होती है यह डोली। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। क्या आप भी केदारनाथ धाम जाने वाले हैं? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ के घाटियों में घटा है। केदारनाथ धाम जो 6 महीने के लिए सर्दियों में बंद रहता है, यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ़ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ़ की चट्टानें जम जाती है। फिर कोई धर्मशाला हो या फिर कोई दुकान, सभी बर्फ़ के चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों से पहले ही निकल गौरी कुंड आ जाते हैं। और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लादकर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम चले जाते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, ज़रूरत की हर वह चीज़ अपनी अपनी दुकानों के लिए, अपनी धर्मशालाओं के लिए बाबा केदारनाथ धाम पर ले जाते हैं, ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहाँ मिल जाए। दोस्तों, केदारनाथ की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, जहां आपको सुनने को मिलेगा धर्म कर्म की जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियाँ, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।